सुनिए, आप लोग बहुत बात कर लिए बाबू। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए डालिए बबुआ तंदगा ना बुढ़ा पर डालिए फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के कार्य। अभी प्रकार हम लोग नहीं देखेंगे, अभी देखेंगे हम लोग कार्य, उसके बाद देखेंगे प्रकार। अरे भाई पहले जनन का कार्य देखिए, उसके बाद प्रकार पढ़िएगा तो उसी में प्रकार में आपको पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए अगर बात की जाए तो बताइएगा जनन के निम्नलिखित कार्य होते हैं। ध्यान से सुनिएगा बाबू, जनन के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला इसका कार्य बताइएगा, यह जनसंख्या को नियंत्रण रखता है। यह जनसंख्या को नियंत्रण रखता है। ध्यान से सुनिएगा, पहला इसका कार्य बताइएगा, यह जनसंख्या को क्या करता है, नियंत्रण रखता है। दूसरा बताइएगा, इसके कारण वंशज कायम रहते हैं। दूसरा बताइएगा, इससे वंशज का निर्माण होता है। लिखना नहीं, अभी समझना है। देखिए जनन के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला कार्य बताइएगा, यह जनसंख्या को नियंत्रण रखता है, यानी जनसंख्या को बनाए रखता है। दूसरा इसका कार्य बताइएगा, इससे वंशज का निर्माण होता है। जैसे में अगर बात की जाए तो हम लोग की उत्पत्ति हमारे माता पिता के कारण हुआ है ना बाबू, और हमारे माता पिता की उत्पत्ति उनके माता पिता के कारण हुआ है, और उनका उत्पत्ति उनके माता पिता के कारण हुआ है। तो ये जनन के ही ना कारण हुआ है जी। तो वही बताया है कि इससे वंशज का निर्माण होता है। दूसरा बताइएगा, जनन के कारण जीवों में भिन्नता नजर आती है। जैसे में अगर बात की जाए तो आप समझिए, आप इस पृथ्वी पे जीव को, बहुत सारे जीव को देखते हैं। जैसे में ले लीजिए मानव में देखिएगा, एक सांवला होगा तो एक गोरा होगा, तो एक बहरा होगा, तो एक आंधा होगा, तो एक लांगड़ा होगा। अनेक प्रकार को आपको दिखाई देंगे। एक छोटा होगा तो एक मोटा होगा, एक लंबा होगा। देखे है ना आप ही लोग में, देखिए इसमें अनेक प्रकार के हैं ना जी। तो बताइएगा, जनन के द्वारा जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है ना बाबू। तीसरा इसका कार्य बताइएगा, जनन के द्वारा जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। चलिए इसका 3 कार्य है बाबू, तीनों कार्य लिख लीजिए आप लोग। हम बोल देते हैं, लिखिए। डालिए ना, फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के कार्य। तो लिखिए तो बाबू, इसमें जनन के निम्नलिखित कार्य होते हैं। जनन के निम्नलिखित कार्य होते हैं। 1 नंबर लिखिए, बोले बाबू। आगे आगे लिख रही है ना, एक चट मारा ना ढिमा में चल जाएगी। चल जाएगी मामा की यहाँ पे। यही तो बोल रहे हैं। पहला लिखिए 1 नंबर, यह जनसंख्या को नियंत्रण रखता है। यह जनसंख्या को नियंत्रण रखता है। यह जनसंख्या को नियंत्रण रखता है। दूसरा बोल दे बाबू, खिसिया जिएगा नहीं, रुक जाइए। अब खिसिया जी बा 4 काटा खेत बा बोलिए ले जा पुरवाए लगे। आगे लिखिए 2 नंबर, इसमें वंशज का निर्माण होता है। इससे लिखिएगा, इससे वंशज का निर्माण होता है। इससे वंशज का निर्माण होता है। 2 नंबर लिख लिया बाबू। 3 नंबर बताएं, बोले ना बाबू।
जनन के द्वारा जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। 3 नंबर लिखे बाबू। जनन के द्वारा, इसको मिटा दे रहे हैं। जनन के द्वारा जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। जनन के द्वारा जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। जीवों में जनन के द्वारा जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। चलिए अगला इंडिया टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे जनन के प्रकार कितने होते हैं। तो हेड लिए बाबू, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार या प्रजनन लिख सकते हैं। प्रजनन के प्रकार। आप बोले कि प्रजनन या जनन अलग अलग होता है। हाँ, अलग अलग होता है। चलिए हेड लगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार या प्रजनन के प्रकार। तो देखिए, अगर बात की जाए कि जो जनन है या प्रजनन है, इसको कितने भाग में बांट कर अध्ययन करते हैं। तो आप लोग 10th क्लास में पढ़ोगे, एक चैप्टर आपको मिला होगा रिप्रोडक्शन, 6ठा चैप्टर पढ़ोगे। तो उसमें आप लोग पढ़ोगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आपको मिला होगा कि जो जनन होते हैं इसको 2 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। कितने भागों बाबू? 2 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। थोड़ा सा बोर्ड पे देखिए बाबू, इसको 2 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। पहला होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला क्या होता है बाबू? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं बाबू अलैंगिक जनन। और दूसरा क्या होता है बाबू? बोलो ना जी। अलैंगिक जनन। तो नहीं, पहला हो गया। लैंगिक। दूसरा हो जाएगा लैंगिक जनन, यानी इसको इंग्लिश में बाबू क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको बाबू आप क्या कहिएगा? लैंगिक जनन। अब देखिए, बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न उठा होगा कि सर पहले आप लैंगिक जनन क्यों नहीं लिखे हैं, पहले ही आप अलैंगिक जनन क्यों लिख दिए? तो देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले आपको अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है, यानी एक जीव के बारे में आपको सबसे पहले पढ़ना है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि मान लीजिए आपको पेड़ पर चढ़ना होगा, तो जड़ ही से ना चढ़िएगा, एक ही बार पुतलाई को नहीं ना फान जाइएगा, जड़ से चढ़ना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए, लैंगिक जनन को समझने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा अलैंगिक जनन। इसको पढ़ना पड़ेगा बाबू, अलैंगिक जनन। उसके बाद इसको हम पढ़ाएंगे। तो ये जिस दिन हम पढ़ाएंगे ना, इसको जब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जिस दिन से पढ़िएगा समझिएगा कि आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त। लेकिन इसको पढ़ने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि इसका बहुत सारा प्रकार है। तो चलिए, आप हेड डाले हैं, उसको लिखिए। लिखिए तो बाबू। हाँ, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में लिखिए, प्रजनन के प्रकार में लिखिए। प्रजनन को 2 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। प्रजनन को 2 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। प्रजनन को 2 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। अब दोनों बाबू बोर्ड पे लिखे, आप लोग उतार लीजिए। और बाबू ठीक पड़ा ना? और लोग समाप्ति वाला वो लोग ले ली है टांग के। दोनों उतार लीजिए, 1-2 करके। देखिए, आप लोग टोपी पहन कर आइए बाबू, ठंडा लग रहा है? नहीं लग रहा है? आपको पता है ना ठंडा कब मरता है? शुरुआत में और लास्ट में, बीच में तो सब बीच वाला है। अभी स्टार्ट हुआ है ठंडा। और शुरुआत में मार लड़का लड़की पूरा हीरो हीरोइन बनता है। हीरो हीरोइन में जब ठंडा मार देता है ना, तो खटिया पर पड़ा रहता है। तो हीरो हीरोइन नहीं बनना है, फिर आएगा गर्मी, मार्च अप्रैल में, तब हीरो हीरोइन बनना है। अभी गुंडा गुंडी बनना है। क्या जी? केवल आंख दिखाई देना चाहिए, बाकी सब। अरे भाई, तो हम पूरा ढक लेंगे तो पढ़ाएगा कौन, बोलेगा कौन? तुम बोलेगी? तुम लोगों को केवल लिखना है। चलो, पहला इन डालो बाबू इसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके बारे में पहले आप सुनिए, समझिए। इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है बाबू।
आपको हम जितना टॉपिक पढ़ाएंगे ना, बस आप हमारे साथ बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा ना, एकदम सारा चीज याद हो जाएगा। आपको बायोलॉजी से अगर लगाव नहीं होगा ना, प्रेम नहीं होगा, लेकिन पढ़िएगा ना मन से, जैसे पढ़ा रहे वैसे आपको लगाव हो जाएगा, बायोलॉजी से एकदम आपको प्रेम हो जाएगा। देखिए इधर ध्यान दीजिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन। तो देखिए इसका परिभाषा हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसमें एक दो बात समझिए। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अलैंगिक जनन में जब भी जीव भाग लेगा तो कितना जीव भाग लेगा बाबू? मात्र एक जीव लेगा। तो बताइएगा, इसमें एक ही जीव भाग लेते हैं, इसमें एक ही जीव भाग लेते हैं। कितना जीव भाग लेते हैं बाबू? मात्र इसमें जब भी जीव भाग लेगा तो एक ही जीव भाग लेगा। दूसरा इसमें थोड़ा सा फैक्ट समझिए। दूसरा बताइएगा, इसमें गैमीट का निर्माण नहीं होता है। इसमें गैमीट मतलब युग्मक, ये समझाएंगे। इसमें जब पढ़ाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें युग्मक भाग नहीं लेते हैं। बस यहाँ पे आप इतना जानिए ना कि युग्मक होता है, इसमें युग्मक भाग नहीं लेता है। युग्मक को हम समझाएंगे, कब समझाएंगे? जब पढ़ाएंगे ये, क्योंकि इसी में आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें पहला बताया कि इसमें जब भी जीव भाग लेगा तो मात्र कितना लेगा? एक ही लेगा। दूसरा, इसमें युग्मक भाग नहीं लेते हैं। अब इसका परिभाषा समझिए। इसका परिभाषा बताइएगा, जब संतति की उत्पत्ति, इसका डिफिनेशन देखिए, जब संतति का उत्पत्ति, जब संतति का उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा, एकल जनक के द्वारा होता है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो उसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा बाबू, परिभाषा में देखिए, इधर देखिए, तो हम अभी आपको शुरू में बोले हैं कि इसमें जब भी जीव भाग लेगा तो कितना लेगा? एक। इसका परिभाषा में भी आप देख रहे हैं कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा, मतलब एकल मतलब कितना? एक। इसमें कितना जनक हो बाबू? एक होगा। उसमें नर भी रहेगी और मादा भी, दोनों उसमें शामिल रहेगा। तो बताइएगा, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अलैंगिक जनन। इसके बारे में लिखा है ना, ये लिखा है, तो लिखिए, हम बोल रहे हैं। जितना हम बोर्ड पे आपको लिखेंगे उतना आपको वही बात हमको लिखवाना है, ठीक है? चलिए, एरो का निशान देकर लिखिए। इसमें एक ही जीव भाग लेते हैं। डेफिनेशन लिखवाते हैं, दो आपको याद रखना है बाबू। लिखिए, एरो का निशान देकर लिखिए। इसमें एक ही जीव भाग लेते हैं, इसमें एक ही जीव भाग लेते हैं। लिख लिए बाबू। दूसरा लिख लीजिए, इसमें युग्मक भाग नहीं लेते हैं, इसमें युग्मक भाग नहीं लेते हैं। टाइम भी देखते रहिएगा, नहीं तो पता लगा कि 8 से ऊपर यहीं पे पढ़ाते रह गए। इसमें युग्मक भाग नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। हाँ, इसमें युग्मक भाग नहीं लेते हैं। युग्मक, इसमें युग्मक भाग नहीं लेते हैं। लिख लिए बाबू, इसमें युग्मक भाग नहीं लेते हैं। अरे भाई बतियो नहीं समझ में आता, बोलो पहले लिख ले। लिख लिया ना। अब इसका परिभाषा लिखिए। देखिए, ये दोनों लिखवाने के जानते हैं मेन रीजन क्या है? आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। ऐसा ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा कि इसमें डैश भाग नहीं लेते हैं और 4 ऑप्शन रहेगा। या ऐसे आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो कितने जीव भाग लेते हैं बाबू? एक जीव भाग लेते हैं। इसके दृष्टिकोण से हम आपको लिखवाए हैं, ठीक है? अब परिभाषा लिखिए। जब संतति की उत्पत्ति, हाँ परिभाषा बोल रहे हैं बाबू, एरो मेंशन देकर लिखिए। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है, संतति, संपत्ति नहीं, संपत्ति दूसरा हो गया और संतति ये दूसरा हो गया। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो उसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं, तो उसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं। लिख लिए बाबू? लिख लिए?
जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं बाबू? अलैंगिक जनक कहते हैं। आप लोग रेडी रहिएगा, जैसे ही चैप्टर समाप्त वैसे ही आपका 100 ऑब्जेक्टिव आपके सामने टेस्ट। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। चलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए अलैंगिक जनक में आपसे बोर्ड में अभी तक क्या क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिए। अभी तक एक बार नहीं 2-3 बार पूछा हुआ है। हम आपको जितना चैप्टर बाय चैप्टर में जितना आपका इंपोर्टेड है, बोर्ड मॉडल है, बीएम है, जो बीबीआई है, जो आपको पूछने की चांस है पूछा है, सब बताएंगे कि ये पूछा हुआ है, ये पूछने की चांस है। तो अभी जो हम आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं क्लोन, एकल पुंज, ये आपके बोर्ड में एक बार नहीं 2-3 बार पूछा हुआ है। हेडिंग डालिए क्लोन। क्लोन एकल या एकल पुंजक। एकल पुंजक आप लोग को नाम से ही पता चल गया होगा। क्लोन डुप्लीकेट समझ में आता है? अरे भाई तू लोग फिल्म देख लो वालो, एगो फिल्म में 2 गो हीरो या चाहे 2 गो हीरोइन और दोनों एक एक खानी। चाहे तू यो देख लो होगा कि एगो फिल्म में 2 गो गुंडा या एगो गुंडा क्या करला जाके मतलब चोरी करता है या किसी को मार देता है। एक रहता है किसी और के पास बैठा रहता है, तो जब जांच पड़ताल किया जाता है तो पता लगता है कि ये इसके पास था। तो क्लोन का मतलब डुप्लीकेट आप समझते हैं जी, एक ही जैसे। तो इसका परिभाषा बताइएगा, इसी से इसका परिभाषा होगा। बताइएगा अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जीव, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जीव अपने जनक के, किसके बाबू? अपने जनक के हूबहू समान दिखाई देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए हम ही है, मेरे जैसे अगर हूबहू जैसा हम आपको दिखाई दे रहा है ना, वैसे एक और आकर जीव आपको दिखाई देगा तो वो क्या कहलाएगा? क्लोन कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसका परिभाषा बताइएगा कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जीव, किसके द्वारा उत्पन्न जीव? अलैंगिक जनन द्वारा। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव अपने जनक के हूबहू समान दिखाई देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? क्लोन कहते हैं। क्लोन का परिभाषा समझ में आया? इसको आप हाईलाइटेड कर लीजिए, ये आपका बोर्ड मॉडल है, हाईलाइटेड कर लीजिए। ओवर राइटिंग कर लीजिए, या हाईलाइटेड है तो उसको हाईलाइटेड कर लीजिए, या रेड कलम है तो उसको रेड कलम से हाईलाइटेड कर लीजिए, ठीक है? या इसके साइड में लिख लीजिए बीएम या VVI, क्या जी? भुला भटक के आई कहो। चलिए इसका परिभाषा हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। बताओ अभी का फोटो नहीं खींच और लेंगे ना, हेड चलेगा बाहर कहाँ ध्यान बता। एकल पुंज में लिखिए अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जीव, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जीव के द्वारा उत्पन्न जीव अपने अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जीव अपने जनक के हूबहू दिखाई देते हैं। हाँ, अपने जनक के हूबहू दिखाई देते हैं तो उसे ही क्लोन कहते हैं। चलिए लिख लीजिए, तो उसे ही क्लोन कहते हैं। बोलिए ये इसलिए लिख रहा है ना कि जो मान लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो दे रहे हैं तो मान लीजिए उसको भी तो कुछ चाहिए ना, इसलिए हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, नहीं तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि ऐसे देखा देंगे ऐसे सरका देंगे दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे, हमको तो लिखना पड़ेगा ना जी, इसलिए लिख रहे हैं, नहीं तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कि सामने वाला मान लीजिए आप लोग तो पढ़े क्लास में तो कोई बात नहीं है, दूसरा कोई देखेगा तो उसको देख कर लिखेगा ना जी। तो बोलिए उतार लिए टाइम कोई बता दीजिए। अभी 10 मिनट टाइम है ना, 10 मिनट में और टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद बनाने दिया जाएगा।
आज अलैंगिक जनन का जो विशेषता है कितना 8 मिनट है ना, बहुत है। हाँ हाँ भोकाल न चाहिए बनी। मैं क्या देना बाबू। चलिए अब लिए लास्ट टॉपिक पढ़ लीजिए, अलैंगिक जनन की विशेषताएं, उसके बाद रहने देते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा होगा तो बताइएगा। चलिए लिए हाँ जी, लिए अलैंगिक जनन की विशेषताएं। बोर्ड में जाने के लिए दे रहे हैं। चलिए बहुत खुशी की बात है बाबू, ताली बजाइएगा। चलिए डालिए ताली। उस दिन आप लोग बजाइएगा जिस दिन आप लोगों का जब एग्जाम होगा, किसी का नंबर अच्छा आएगा, जब उसको सम्मानित किया जाएगा तब। हाँ जी, वो कहियो दिन नहीं का हो। सही बात बका। तुम सब ना पहले से दिमाग में सेट करके रखा रहता है कि सर ये बोलेंगे ना तो इसका रिटर्न जवाब दे देना है। कहाँ पे बाबू आ रहे TERIS TCS। तुम सबको इतना इंग्लिश कमजोर है। नोवेल में जाता है वो पढ़त पढ़त हमारे से बुढ़ा गई। अब दूसरा का साल चला था तब तरह बुझाते नहीं कि हमारे बैठे। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप समझिएगा। बोर्ड पे 4 से 5 मिनट आप हमको टाइम दीजिए, सारा चीज़ हम आपको बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछता है लैंगिक और अलैंगिक जनन में 5-5 अंतर लिखे। ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा बोर्ड में। और एक आप अलैंगिक जनन जान जाइएगा ना, लड़का आप लोग शांति से बैठिए। आप अलैंगिक जान जाइएगा तो इसका उल्टा लैंगिक जान जाइएगा। तो देखिए इसकी विशेषताएं की बात की जाए तो इसके निम्नलिखित विशेषताएं होते हैं। ध्यान से सुनिए, इसके निम्नलिखित विशेषताएं होते हैं। पहला, हम आपको पहले ही बताया कि इसमें जब भी जी भाग लगा तो कितना लगा जी, इसमें एक ही जीव भाग लेते हैं। इसमें कितने जीव भाग लेते हैं बाबू? एक जीव भाग लेते हैं। दूसरा बताइएगा, इसमें जनन अंग नहीं पाई जाती है। जनन अंग नहीं पाई जाती है। लड़का बातों को सुनो। तीसरा बताइएगा, इनका जीवन काल निश्चित नहीं होता है। लड़का तीसरा बताइएगा, इनका जीवन काल निश्चित नहीं होता है। ध्यान दीजिए, अलैंगिक जनन से जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं उनका जीवन काल निश्चित नहीं होता है। ऐसा होता है कि मान लीजिए जन्म हुआ, आनी है, तूफान है, उसी में बहकर मर गए, या आप ही जा रहे हैं, आपके पैर के नीचे दबकर मर गए। तो अलैंगिक जनन में जितने भी जीव आते हैं उनका जीवन काल निश्चित नहीं होता है। एक का छोड़कर अमीबा एक ऐसा प्राणी है जिसकी एक बार जन्म हो जाती है, उसकी जीवन में कभी मृत्यु नहीं होती है, अमर प्राणी है। अमीबा को छोड़ दिया जाए तब इस पृथ्वी पे हर चीज का कोई ना कोई अपवाद है। इसमें तीसरा बताइएगा, इनका जीवन काल निश्चित नहीं होता है। चौथा बताइएगा, इसमें युग्मक भाग नहीं लेते हैं। युग्मक भाग नहीं लेते हैं। पांचवा बताइएगा, इनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है।
इनका जीवन काल निश्चित नहीं होता है। पांचों बताइएगा, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। छठा बताइएगा, इनका डीएनए समान होता है। इनका डीएनए समान होता है। सातवां बताइएगा, इनसे उत्पन्न संतति जनक के हूबहू होते हैं। जनक के हूबहू होते हैं। कौन जी होते हैं? संतति। ठीक है। आठवां बताइएगा, इनसे उत्पन्न जीव को क्लोन कहते हैं। इनसे उत्पन्न जीव को क्लोन कहते हैं। लिख लिए बाबू। 9 बताइएगा, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। ये बाबू इसका कुछ विशेषता है। इसमें रटने वाला कोई बात नहीं है। आप बताइएगा कि इसमें जब भी जीव भाग लेगा तो एक ही जीव भाग लेगा। दूसरा बताइएगा, जनन अंग इसमें नहीं पाए जाते हैं। तीसरा बताइएगा, इनका जीवन काल निश्चित नहीं होता है। चौथा बताइएगा, इसमें युग्मक भाग नहीं लेते हैं। पांचवा बताइएगा, इसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। छठा बताइएगा, इसमें डीएनए समान होते हैं। सातवां बताइएगा, इनसे उत्पन्न जो जनक होते हैं ना, जनक के हूबहू समान होते। कौन? संतति। आठवां बताइएगा, इनमें उत्पन्न जीव को क्लोन कहते हैं। मतलब इससे जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग क्लोन कहते हैं। और 9 बताइएगा, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसमें आपको 5 ही याद रखना है। हम आपको कितना बताएं? 9 बताएं। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आपको लिखना कैसे है? तो लिखिएगा, अलैंगिक जनन के निम्नलिखित विशेषताएं होते हैं, और 1-2 करके अपने 9 तक उतार लीजिए। ठीक है। तो आज के लिए बस बाबू हम लोग इतने रहने देते हैं। इसके अगले दिन पढ़ाएंगे। ठीक है, उतार लीजिए आप लोग।